उतनी ही ज्यादा उसको गुरु के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आजकल समाज में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान है, सक्षम है, तो वो ये समझता है कि मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। वो तो ये मानता है कि जो मूर्ख हो, विचारक ना हो, अनपढ़ हो, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है कि जिसमें कोई दम नहीं है, किसी प्रकार की क्षमता नहीं है, उसी को जरूरत होती है मार्गदर्शक की। लेकिन ये ध्यान रहे कि गुरु केवल मार्गदर्शक नहीं है, उससे बढ़कर गुरु का काम है नियंत्रण। गुरुत्व नियंत्रण करता है और नियंत्रण की आवश्यकता उसी को है जो गतिशील है, जो गति में ही नहीं है, जो प्रवाहित नहीं, चल ही नहीं पाता। उस पर तो कोई रोक की आवश्यकता नहीं, उस पर किसी कंट्रोल की आवश्यकता नहीं है। नियंत्रण की यानी कि कंट्रोल की आवश्यकता ही तो तभी है जब प्रवाह अद्भुत हो। इसलिए तो जब गंगा अवतरण होना था तो उस समय पृथ्वी भी चिंतित थी कि गंगा का वेग इतना है, उसका प्रवाह इतना प्रचंड है कि अगर वो सीधे पृथ्वी पर आएगी तो पृथ्वी इसके वेग को सह नहीं पाएगी। वो कहीं रुक कर आवे, कोई उसका कंट्रोल करे और वो उस गति में पृथ्वी पर पधारे कि जिस गति को पृथ्वी सह सके। तो पृथ्वी इसलिए चिंतित थी और कथा है कि भगीरथ जी ने तपस्या की, भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी ने इसको इसके वेग को अपने जटा में धारण करने के लिए सम्मति दी और उसके बाद गंगा पृथ्वी पर आई तो उद्धारक बनी। अन्यथा गंगा की यही गतिशीलता उद्धारक नहीं बन सकती, पृथ्वी के नाश का कारण बन जाते। अत्यंत बुद्धिमान लोग, अत्यंत पढ़े लिखे लोग, अत्यंत विचारवान लोग, सभी प्रकार से उसमें ताकत है, बौद्धिक क्षमता है, और ऐसे में वो व्यक्तित्व गंगा की तरह प्रचंड प्रवाह वाला व्यक्तित्व है, उसके द्वारा समाज का लाभ होता है तो वो भी अकल्पनीय होता है, लेकिन समाज का नुकसान होता है तो वो भी अकल्पनीय होता है। इसलिए ऐसे धुआंधार व्यक्तित्व को शिव की, गुरु की नियंत्रण शक्ति की आवश्यकता होती है और वो गुरु की शरण में जाए और फिर गुरु उस जिस गति में जाने के लिए कहे, जिस दिशा में जाने के लिए कहे, जिस प्रकार की प्रवाहिता के लिए बढ़ने के लिए कहे, उस प्रकार गुरु की आज्ञा के अनुसार वो रुकता हुआ अगर गति को करता है तो उसका व्यक्तित्व गंगा की तरह कल्याणकारी बन जाता है, उद्धारक बन जाता है। इसलिए कोई ये न समझे कि गुरु केवल मार्गदर्शक है। मार्गदर्शन की आवश्यकता बुद्धिमान व्यक्तियों को कम होती है, स्वयं विचारक है, विद्वान है, तो मार्गदर्शन की तो उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल की आवश्यकता बहुत होती है। और गतिशील व्यक्तित्व को अगर किसी ने नियंत्रित नहीं किया तो उसकी गति जगत के लिए नुकसानकारक साबित होती है। ऐसा न हो, इसीलिए व्यक्तित्व जिसका प्रचंड है, प्रवाही है, उसको उतनी ही गुरु के नियंत्रण की आवश्यकता होती है।